और जो आप हार्ड एंड फास्ट वाला राइड रिव्यू पसंद करते हो, उसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और है जो मुझे थोड़ी सी मतलब कम अच्छी लग रही है, वो बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसमें ब्रेक्स लगाता हूँ ना, इंप्रेसिव है, मतलब आप कह सकते हो कि 50-50 मान के चलो। अभी कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं। बिगिनर बंदे हो, न्यू बंदे हो, छोटी बाइक से अपग्रेड कर रहे हो, हाईली रिकमेंडेड है ड्यूक 250 पे जाओ। और अगर कोई बंदा सोचता भी है रिपेयर कराने के लिए, तो मेरी पर्सनल सजेशन रहेगी, हाईली रिकमेंडेशन रहेगी, रिपेयर मत करो, रिप्लेस कराओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिपेयर से काम नहीं चलता, रिप्लेस से चलता है। थोड़ा रुक के करा लो, बजट बना के करा लो, पर रिप्लेस कराओ, ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। बहुत लंबे टाइम के बाद आज फाइनली आप लोगों के लिए एक बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। कंटेंट ऐसा, टॉपिक ऐसा, आपको देख के मज़ा आएगा। जेन्युइनली आप लोग बोलोगे आई एम टोटली लविंग इट। तो मैं चला रहा हूँ KTM की ड्यूक 250, जिसको यहाँ से देख के कोई भी 250 नहीं मानेगा। और यहाँ से मैं आपको 250 होने का यकीन भी नहीं दिलवा सकता। क्यों? क्योंकि या तो मैं आपको यहाँ से इसकी एडजस्टेबल सस्पेंशन दिखाता, वो आपको मे बी कैमरे में नज़र आ रही होगी, तो शायद यहाँ वाली WP के ऊपर दिख जाएगा कि एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये ड्यूक 250 है। तो भाई इस बाइक को ना, आज का वीडियो का मतलब बेसिकली एजेंडा क्या है, क्या हम इस बाइक को मान लो सिटी के अंदर, जैसे हम लोग लौंडे लपाड़े रहते हैं, लड़के वगैरह होते हैं, क्या हम इसे कम्यूट करने के लिए ले सकते हैं? तो मेरा यही था एक पॉइंट ऑफ व्यू कि जैसे ड्यूक 390 है, उसको सिटी में चलाओ ना, चल जाती है, ऐसा कोई वो नहीं है कि चला नहीं सकते हो। पर उसमें क्या इशू रहता है, जैसे देखो अभी 4th गियर पे 48 पे चल रही है, ये मैंने डाला 5th गियर, 5वें गियर पे 48 49 चल रही है। लो एंड टॉर्क जो है वो चीज़ सुधारी गई है 390 की भी, 250 की भी। लो एंड टॉर्क के मामले में 250 कहीं ना कहीं पे 2 कदम आगे 390 से। ऑब्वियसली इंजन छोटा है, पावर कम है, वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। एंड उसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मेरे साथ अभी पीछे बाइक पे पिलियन भी बैठा हुआ है। और जो आप हार्ड एंड फास्ट वाला राइड रिव्यू पसंद करते हो, वो आपको अभी थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी यार ये चली ही कितनी है, मुश्किल से 118 और अच्छा 190 हो गई, 180 से चला रहा हूँ मैं, तो 190 किलोमीटर चलिए। तो 190 किलोमीटर में क्या ही इसको भगाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो अभी तक भाई जैसे मैं इसको पिछले काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ ना, तो मैंने 2-3 चीज़ें इस वाली ड्यूक के बारे में ऑब्जर्व करी हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो इसका पावर बैंड है वो खिसका रखा है आगे। जब ये होती है 6-7 हज़ार RPM के आसपास, तब तो पावर ऐसे फेंक के मारती है, पागल सी हो जाती है। और एक चीज़ है भाई, इसके अंदर भी ना वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। पता नहीं ऐसा क्या करा है भाई KTM ने कि वाइब्रेशन के ऊपर काबू नहीं कर पा रही। इससे पुरानी जनरेशन 2 जो है ना ड्यूक 250, एक बढ़िया सा कंपैरिजन भी आएगा उसके ऊपर, उसके अंदर इतनी वाइब्रेशन नहीं है। और एक वीडियो और बनाऊंगा, एक ड्यूक 250 के ओनर है मेरे पास, और उन भाई ने खूब चला रखी है अपनी 250। तो जब वो इस वाली 250 को चलाएंगे तो क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, वो आपके लिए आने वाले फ्यूचर में वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो कर लो। देखो जैसे इसको सिटी के अंदर मनोवर करना है, नॉर्मल चलाना है, जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर आप जैसे लौंडे लपाड़े हो, आपको थोड़ा मन करता है कि यार मैं डेली अपनी एक 250 सीसी की बाइक लेके अपना कम्यूट करूँ, डेली इससे जाऊँ, इस काम के लिए भाई ये बाइक बेस्ट है। पावर भी आप लोगों को सफिशिएंट इनफ मिलेगी। अगर मैं पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं चलाता हूं 390, मुझे आदत है उस वाली पावर की, तो मुझे तो भाई ये कमी लगेगी। पर अगर आप एक बिगिनर बंदे हो, न्यू बंदे हो, छोटी बाइक से अपग्रेड कर रहे हो, हाईली रिकमेंडेड है ड्यूक 250 पे जाओ। मेंटेनेंस कम है, खर्चा भी कम है, और ये मज़ा भी है। ऐसा क्विक शिफ्टर तो 390 में भी नहीं मिलेगा जैसा क्विक शिफ्टर इसमें मिलता है। देखो 5th पे ये मारा शेक भाई। वैसे ये 1 वे रोड है और ये रॉन्ग साइड खुद पुलिस वाले आ रहे हैं, कौन बोले इन्हें, सिर्फ ये जाने की रोड है, आने की नहीं है। तो इन सारे केसों में अगर आप देखते हो ना, पावर वगैरह सारी चीज़ें आपको सफिशिएंट इनफ मिलेंगी। और एक्सीलेटर खींचते ही ना फील होगा भाई कुछ चला रहे हो। और स्टेबिलिटी तो बाइक की भाई, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ क्या स्टेबिलिटी है इसके अंदर। और इसका जो क्विक शिफ्टर है इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है, टू मच अमेजिंग। मतलब अभी मैं इसके पूरा RPM नहीं खींच रहा हूँ, मैक्सिमम 7-8 हज़ार RPM तक ही लेके गया हूँ, क्योंकि अभी न्यू बाइक है ना। खैर होता कुछ नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा देखो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात रहती है ना। और बाद में फिर अगर कुछ हो हुआ जाए, वैसे तो भगवान जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बाई चांस इन केस 1% हो जाए तो दिमाग में आता है यार मैं नहीं भगाता तो ठीक रहती। तो भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस बाइक को सिटी में चलाने के लिए बेस्ट है। और इसके जैसा क्विक शिफ्टर किसी भी बाइक में नहीं है, जिसकी मैंने दोबारा से अगेन तारीफ़ कर दी है। सेकेंडली अगर इसके अंदर मैं 1-2 चीज़, जैसे मैंने बताया थोड़ा वाइब्रेशन मेरे को ज़्यादा लग रही है, उस चीज़ पे थोड़ा काबू होना चाहिए। और वाइब्रेशन का एक पॉइंट में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, अभी 192 किलोमीटर चली है, मे बी अगर ये क्लॉक करती है 5000 किलोमीटर के आसपास जब चल जाएगी ना। मेरी ड्यूक 390 में भी यही था, जब उसने 5000 किलोमीटर क्रॉस कर दिए थे तब उसने मज़ा बांध दिया था, बहुत स्मूथ हो गई थी, बहुत रिफाइंड हो गई थी। तो मे बी शायद ये भी हो जाए। पर LC40 इंजन की बाइकें जितनी हैं अभी तक, चाहे वो ड्यूक 390 हो,
ड्यूक 250 का मेरे को देखो पर्सनली इतना भी पता ही नहीं है। 390 के अंदर तो नहीं होती स्मूथ, उसमें वाइब्रेशन रहती ही रहती हैं, ठीक है। तो इसका अब हम खुद अपनी नज़रों के सामने टेस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। एंड उसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और है जो मुझे थोड़ी सी मतलब कम अच्छी लग रही है, वो बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसमें ब्रेक्स लगाता हूँ ना एकदम से, जैसे मान लो सडनली ब्रेक लगाते हैं, तो ड्यूक 390 की इस चीज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, कि यार तुम मेरी बाइक में कैसे ब्रेक मार दो, ABS कभी किक इन नहीं करता है। बट अगर इसके अंदर बहुत ज़ोर से ब्रेक दबाओ ना फ्रंट का, तो लीवर छुड़ा रहा है, ABS ना बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। एक राइडिंग की जो राइडेबिलिटी है ना, या फिर मतलब एक जो राइडिंग की पूरे प्रॉपर पोटेंशियल है, जो वो अपनी राइडिंग स्किल्स दिखाना चाहे, वो चीज़ इसका फ्रंट ब्रेक नहीं दिखाने दे रहा है। रियर ब्रेक तो मैं लगाता ही नहीं हूँ। आप लोगों में से जो लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे होंगे, पहले से मेरे को मतलब देखते होंगे, वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे, उन्हें पता होगा कि भाई रियर ब्रेक तो मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ब्रेक। और फ्रंट ब्रेक के ऊपर भाई ये ऐसे रुकते एकदम बेस्ट। हालांकि करने दोनों ब्रेक यूज़ चाहिए, सबका अपना अपना तरीका होता है चलाने का। मेरा तरीका ये है कि मेरे को फ्रंट ब्रेक से चलाने की आदत है, शुरुआत से ऐसे चलाई है। तो ये ना जब इसको ज़्यादा ज़ोर से लगाओ, थोड़ा तेज़ स्पीड में लगाओ ना, तो थोड़ा ये फ्रंट ब्रेक जो वो बैक मारता है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूँ जो मुझे लगता है, पर अभी मैंने उस चीज़ को ट्राई नहीं करा है। जब ट्राई कर लूँगा तब और कन्फर्मेशन दावे के साथ ठोक के बोलूँगा ये बात। अगर इसके अंदर हम ड्यूक 390 के अंदर जो ब्रेम्बो आता है वो डाल देंगे ना, तो ये वाली दिक्कत मुझे लगता है इसकी रेक्टिफाई हो जाएगी और ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। एंड साथ में भाई बाइक की सस्पेंशन, क्या गगन चुम्बेश्वरी सस्पेंशन है भाई, बहुत बढ़िया सस्पेंशन है, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप ये लगा लो सस्पेंशन तो ऐसी आपको पता भी नहीं चलेगा कब गड्ढे उतर रहे हैं, कब नहीं उतर रहे हैं। पर हाँ, इसके साथ एक चीज़ की प्रिकॉशन लेके चलना कि जो इसके अंदर एलॉय व्हील है लाइट वेट वाले हैं, जैसा 390 के अंदर आए थे RC 390 में, जिसमें यूजलेस जितना भी मेटल था इन्होंने सारा निकाल के फेंक दिया था, बाइक को हल्की बनाई थी, एलॉय व्हील हल्के करे थे। तो इन एलॉय व्हील के साथ क्या, अगर हाई स्पीड में गड्ढे में जाता है सीधा टूटता है, और टूटने के बाद इसके अंदर ये हल्का होने की वजह से ये स्कोप नहीं, आप रिपेयर करवा लो। और अगर कोई बंदा सोचता भी है रिपेयर कराने के लिए, तो मेरी पर्सनल सजेशन रहेगी, हाईली रिकमेंडेशन रहेगी, रिपेयर मत करो, रिप्लेस कराओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिपेयर से काम नहीं चलता, रिप्लेस से चलता है। थोड़ा रुक के करा लो, बजट बना के करा लो, पर रिप्लेस कराओ, ठीक है। ये ऐसी बाइक होती हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, इनके साथ रिस्क लेना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो या तो इन्हें पहले ही थोड़ा समझदारी से चलाओ, ठीक है जी। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। उसके अलावा मेरे फर्स्ट इंप्रेशन में मैंने क्या फील करा, हाँ बहुत सारे लोग इनके अंदर डोमिनार वाले शीशे लगवा के घूमते हैं। ये जो मिरर देख रहे हो ना आप, ये ओरिजिनल मिरर है जो कि KTM ड्यूक 390 में भी आता है, KTM की ड्यूक 250 के अंदर भी आता है। अगर आप किसी भी डीलरशिप से बाइक खरीदते हो तो ये मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी, शीशा ये वाला लेना। इतना अच्छा मिरर है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। पीछे का फील्ड ऑफ व्यू इधर भी देखो कंप्लीट आ रहा है, इधर की तरफ भी कंप्लीट आ रहा है। तो आपको जिस काम के लिए मिरर होता है ना बाइक के अंदर, वो काम तो बखूबी करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी लुक एंड डिज़ाइन बहुत अच्छी है, बहुत प्रीमियम लग रहा है। इस चीज़ को मैं पर्सनली अप्रिशिएट करना चाहूँगा। जो चीज़ आपके भाई को बढ़िया लगती है बढ़िया, जो चीज़ आपके भाई को घटिया लगती है घटिया, क्लियर कट सीधे शब्द। उसके अलावा इसके अंदर ना इसके मीटर में 2-3 बग हैं, उनके ऊपर मैंने छोटे छोटे से शॉर्ट्स बनाए हैं। तो उस चीज़ की बात यहाँ पर थोड़ा फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो में नहीं करते। उस चीज़ के लिए आप जाके इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे शॉर्ट देख लेना, आपको वहाँ पता चल जाएगा इसमें क्या बग है। साइड स्टैंड बंद कर दो तब भी दिखाता रहता है, बाइक स्टार्ट नहीं होती है। उसके अलावा भी कुछ 1-2 चीज़ें हैं इसके अंदर, मतलब अच्छे से मीटर ऑन नहीं होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोग वहाँ जाकर शॉर्ट में देखना। थोड़ा आप लोगों को भी तो इधर उधर शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम सारा पता होना चाहिए ना कि आपका भाई कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए वीडियोस लेके। तो उस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना। अब जैसे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक के अंदर अगर मान लो 390 चला रहे हो ना और स्पीड 20 की है, वो तीसरे गियर पे नहीं चलेगी। न्यू वाली चल जाएगी पर पुरानी वाली जो जनरेशन 2 है वो नहीं चलती थी। तो इस केस में जो ये ड्यूक है ना, ये ज़्यादा बेटर है। और भाई ये कॉम्पैक्ट होने की वजह से मुझे तो इतनी छोटी लग रही है, ऐसा लग रहा है KTM नहीं चला रहा हूँ, कोई छोटी मोटी बाइक चला रहा हूँ। पर जब रेस दो, थ्रॉटल खोलो, तब पता चल जाता है कि हाँ KTM ही चला रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, बारात चढ़ रही है क्या? अच्छा, कुछ कलश पूजन हो रहा है। चलो जी। इसके अलावा भाई देखो एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को ड्यूक 250 की अच्छी 390 से। कहते हैं ना कि इसकी एवरेज उससे ज़्यादा है। मीटर के बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ 33.2 मीटर कह रहा है अभी, और अभी तक एक ही टैंक फुल हुआ है और अभी हाफ से भी ऊपर है। मतलब अगर इसके जो 2 बार हैं, ये 0.1 0.2, अगर इनको भी मैं 2 डिवाइड कर दूँ तो 4 पॉइंट बनते हैं। मीटर के अंदर जो ऊपर वाला बार है ना, उसके भी अभी हाफ चली है, हाफ में पेट्रोल आ चुका है और बाइक डन कर चुकी है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। 195 हुआ है, 200 मान सकते हो। रेस्ट तेल में अगर ये मान लो, मैं मानता हूँ अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 600 किलोमीटर चलनी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। थ्रोटल कम ज़्यादा खोलेंगे, एवरेज ऊपर नीचे आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को साइड में रखते हैं। बट अगर रियल लाइफ के अंदर ये बाइक 400 किलोमीटर कर देती है, जेन्युइन बता रहा हूँ, इससे अच्छी एवरेज कुछ नहीं हो सकती है।
क्योंकि अगर 400 किलोमीटर चलेगी तो कम से कम 10 या 12 लीटर पेट्रोल पी जाएगी। अब 12 को 400 से डिवाइड कर लो आप, आपको हाथ में एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो मतलब एवरेज भी मुझे तो इसकी बढ़िया लग रही है अभी न्यू के हिसाब से भी, क्योंकि नई बाइक की एवरेज कम देती है। उस केस में भी अगर मैं देखता हूँ तो एवरेज मुझे तो बढ़िया सी लगी बाइक की। और कहीं पे भगानी है तो भाई 6000 RPM का थोड़ा सा वेट करो, फिर आपको जैसे मन करे वैसे खींचो। क्विक शिफ्टर अच्छा काम कर रहा है ना। तो फर्स्ट इंप्रेशंस की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें इसकी मुझे बहुत बढ़िया लगी। एंड हाँ, टायर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्टील ब्रेसिस के अंदर टायर है, देखो लिटाता हूँ, ये देखो। और वो तो पीछे मैंने पिलियन बिठा रखा है, तब भी इतने बढ़िया टायर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अनबिलीवेबल मैन। तो वो सारी चीज़ें भी एकदम 10 on 10 है। अबे मेरे भाई रेड लाइट तो देख ले। एक ये अंग्रेज, तू ही मुझे थंबनेल देगा मुझे लग रहा है आज। नई बाइक पे हुआ एक्सीडेंट, साले हंस और रहे हैं बेवकूफ़। और भाई जो बंदा इस बाइक को पहली बार भी चलाएगा ना, जैसे मेरे ताऊ जी ने इस बाइक को चलाया था, तो चलाने के बाद कह रहे यार ये तो बहुत हल्की लग रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, मतलब इम्प्रेस हुए। और उनका एक चीज़ और थी, कहते मेरे को तेरी वाली ड्यूक से ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक तो इसका जो बॉडी टू वेट रेशियो है हल्की है। सेकंड चीज़, इसके अंदर आप लोगों के जो पैर हैं वो ज़मीन पे ज़्यादा जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस आदमी का ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। अब भाई ऐसी जगह पे अगर आपको इसे थोड़ा ट्रैफिक में भी चलाना है तो खींच के भी चला सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और भाई जिगजैग करना हो, कहीं से निकालनी हो, तो उस चीज़ के लिए तो KTM उस्ताद है। इन दोनों गाड़ियों के बीच में से निकालने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा निकालूं ना निकालूं ना, थ्रॉटल खोलोगे गाड़ी बाईपास होगी, सीधा सिस्टम है। तो ओवरऑल तो देखो इस बाइक के जो फर्स्ट इंप्रेशन है इम्प्रेसिव है, मतलब आप कह सकते हो कि 50-50 मान के चलो। अभी कुछ कमियां भी हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं। पिलियन बिठा के ऐसा फील नहीं होता कि भाई पीछे पावर लैग कर रही है। और ये जो बटन्स है ना, ये देखने में बहुत अच्छे हैं, पर इनमें क्वालिटी में इशू है। ऊपर वाला बटन 2 बार प्रेस होता है, एक बार नहीं 2 बार प्रेस होता है, तब यहाँ काम करता है। एक बार प्रेस होता है काम ही नहीं करता है। तो मतलब कुछ मैंने बोला ना कि कुछ 50-50 मामला है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ों में दिक्कत है। तो वो आने वाली और वीडियोज़ में जब डे टू डे लाइफ में बाइक चलाएंगे और अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे, देन मैं आप लोगों के साथ और अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। आज आप इस ड्यूक की फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो देख लो, कल परसों नरसों तरसों और एक से एक कंटेंट दिखाऊंगा ड्यूक के ऊपर। और कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, उसमें लिख के बता दो इसके ऊपर आपको और क्या वीडियोस देखनी है, ठीक है ना। जब आप लोग कमेंट करके बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ भाई आप लोग इसके ऊपर ये वीडियो देखना चाहते हो। बाकी इस वाली वीडियो को इसी नोट पे एंड कर देता हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर करके देखो, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, दिल बाग हो जाएगा। और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और जैसे हल्के अलॉय व्हील है ना, जैसे देख रहे हो बम्प वगैरह से हैं, इनके ऊपर कोशिश करा करना, अगर कोई भी खरीदे या किसी के पास है भी तो थोड़ा स्लो करके उतारो। दोबारा स्पीड बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर स्पीड में मत उतारना। मतलब बाकी देखो इच्छा आपकी है। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्रीत।